वंदे मातरम बच्चों। आज हम बात करते हैं बीएचयू सेट सिक्स सिलेबस के बारे में। तो मैं शुरुआत करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड वीडियोस हमने पहले भी अपलोड किए हुए हैं बीएचयू से रिलेटेड। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, क्या होगा, कैसे करना है आपको तैयारी, ये सब सारी चीज़ें हमने पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप उसको भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बीएचयू, नवोदय, मिलिट्री स्कूल और ये सब जितने भी रेनॉल्ड स्कूल हैं, जिनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उसकी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो ये हम बात करते हैं आज सबसे पहले बीएचयू सेट। इससे पहले हमने सिलेबस के बारे में या एग्जाम पैटर्न के बारे में एक ब्रीफ तरीके से बात किया हुआ है। आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर इसके सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है और क्या चीज़ें आपको मेनली फोकस करना है और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार का होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं। तो सब्जेक्ट के बारे में बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि बीएचयू मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये आप कहीं देखेंगे सीएचएस के नाम से भी होता है। एक्चुअली सेंट्रल हिंदू स्कूल नाम है और सेंट्रल हिंदू स्कूल में पहली बार एडमिशन होता है क्लास सिक्स में। अगर आप क्लास सिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्लास फाइव में रहते हुए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया और ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए हमने अलग से वीडियोस अपलोड किया हुआ है। आप उनको भी एक बार लुकआउट कर लीजिए और उसके बाद अगर इसमें भी कोई डाउट आपको लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे बात कर सकते हैं। और उसके अलावा हम अपना ईमेल आईडी भी आपको इसमें शेयर कर देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमसे ईमेल आईडी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंटेंट्स के बारे में कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग जानते हैं मैथ्स। दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका सोशल साइंस। ठीक है। तीसरा होगा आपका इंग्लिश। एक्चुअली यहाँ पे जो सोशल साइंस आप देख रहे हैं, ये सोशल साइंस और जो जनरल साइंस है वो एक दूसरे में मर्ज किया हुआ दिख रहा है आपको, जबकि एक्चुअली थोड़ा सा अलग है। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, दूसरा है आपका सोशल साइंस, तीसरा है आपका जनरल साइंस, चौथा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और पांचवा सब्जेक्ट है हिंदी। तो एक्चुअली जो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा ही सिंपल होता है। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सारे सब्जेक्ट्स लिए होता है। जैसे मैथ्स के लिए भी 20 मार्क्स का आएगा, सोशल साइंस से भी 20 मार्क्स का आएगा, जनरल साइंस से भी 20 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश से भी 20 मार्क्स का आएगा और हिंदी की बात करें तो हिंदी से भी 20 मार्क्स का ही पोर्शन आएगा। और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे, मतलब एक एक मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है और टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे और हर एक सब्जेक्ट के लिए 20 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स। तो एक बार हम बाकी चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक्चुअली आपको पढ़ना क्या-क्या है मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। पढ़ना क्या-क्या है इससे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप एक बार ध्यान से देखिए, आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पे सॉल्व पेपर दिख रहा है 2019 और 2018 का। अभी हम हैं 2021 में। तो यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन पेपर कहाँ गया? एक्चुअली ड्यू टू कोविड ये एग्ज़ाम 2020 में नहीं हुआ था। तो 2020 में एग्ज़ाम कैसे हुआ था या सिलेक्शन कैसे हुआ था या ज़ीरो ईयर गया था? एक्चुअली ज़ीरो ईयर नहीं गया था। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ ये हुआ था कि उन्होंने एंट्री लिया था। एंट्री कैसे लिया था? वो था ई लॉटरी सिस्टम के थ्रू। अब ई लॉटरी सिस्टम के थ्रू उन्होंने एंट्री लिया था और ई लॉटरी सिस्टम के थ्रू जैसे भी जो भी लॉटरी में सेलेक्ट हुए बच्चे उनको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। बट इस बार 2021 में इसका एग्ज़ाम पूरे तरीके से होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। 2019 हमने देख लिया क्वेश्चन पेपर
और 2020 में नहीं हुआ था। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। मैथ्स में सबसे पहला है नंबर सिस्टम। आपको नंबर्स के बेसिक नॉलेज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन आफ्टर आपको देखना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ। फिर फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यूनिटरी मेथड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, एरिया, वॉल्यूम, अलजेब्रा एंड मिसलेनियस। एक्चुअली टोटल मिला के आपको जो यहाँ पे टोटल आपको सिलेबस दिख रहा है, ये क्लास 5 का सिलेबस है ही नहीं, ये है क्लास 6, 7, 8 का सिलेबस। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एक्चुअली ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, पहली बार बच्चा आगे पढ़ता है क्लास 8 में। तो आप ये सोच लीजिए कि भाई यहाँ पे आपको क्लास 8 का जो चीज़ है वो देखना है क्लास 5 में रहते हुए। तो एग्ज़ाम जितना हम सोच रहे हैं इजी, उतना तो नहीं होगा। हाँ, बट उतना भी हार्ड नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस में अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, एंड उसके बाद हम बात करते हैं मिसलेनियस फैक्ट्स के बारे में। तो जीके, जीएस ये आपके लिए थोड़ा सा हैप्टिक हो सकता है, बिकॉज इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल साइंस। एक्चुअली क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए जो क्लास 5 के स्टैंडर्ड का होना चाहिए साइंस, उससे थोड़ा सा ये हाई है। तो आपको मेहनत इसके लिए बहुत करना पड़ेगा। इसके लिए जो बुक मैं प्रेफर करता हूँ वो जनरली बुक प्रेफर करता हूँ अरिहंत पब्लिकेशन। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में कट टू कट हर चीज़ दिया होता है, इसलिए मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप अरिहंत पब्लिकेशन की CHS की बुक ही प्रेफर कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको उसके लिए लिंक हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके एक लिंक भी डाल दूंगा इसके साथ में। तो आप अगर आपको परचेस करना होगा तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप कहीं और से भी परचेस कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे लिंक से आप परचेस करें। मैं एक जनरल आइडिया के लिए आपको वो लिंक भेज दे रहा हूँ कि वो बुक है। अब आप इसके अलावा कहीं से भी परचेस कर लीजिए, आप लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके इंग्लिश। इंग्लिश में आपके अलग अलग हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, द नाउन, जेंडर, द प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, स्पेलिंग टेस्ट, टेंस, जनरल वोकैबुलरी। तो मतलब यहाँ पे देखिए आपको एटलीस्ट अगर हम पूरा पूरा समरी देखें तो ये पूरा जो समरी है आपको इंग्लिश का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से ये बॉयज़ में 90 मतलब 90 और गर्ल्स के लिए लगभग 50। तो टोटल मिला के 150 सीट्स ये ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट करते हैं। तो सोच लीजिए कि इनका एग्ज़ाम का टफनेस या लेवल क्या होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, काल, विशेषण, संधि, समास, शब्द विचार, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, शब्दों के सामान्य अशुद्धियाँ। असल में क्लास 5 का बच्चा जो कि जनरली इंग्लिश मीडियम के होते हैं, उनके लिए हिंदी एक नाइटमेयर टाइप का होता है, मतलब डरावना सपना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट आप जानते रहेंगे तो सिलेक्शन डन हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको सारा चीज़ बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि भाई आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे बात कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।